दीपक भाई, सामजी भाई डेरिया ह्यूस्टन टेक्सास को को होस्ट बना दो प्लीज। सामजी भाई डेरिया હું બનાવી દઉં છું। सामजी भाई डेरिया ने को होस्ट बनाવો ને दीपक भाई। Spotlight on a board, please. बोर्ड ना ऊपर। मथे नोंदामी महाराज गुरु वंदना इच्छामि खमासमनो वन्नी ओम जाओ निजाय निसीयाय मथे नोंदामी इच्छामि खमासमनो वन्नी ओम जाओ निजाय निसीयाय मथे नोंदामी इच्छकार सुहराय सुख तप शरीर निराबाद सुख संयम यात्रा निर्वाहो छोजी स्वामी साता छेजी भात पानी नो लाभ देजो जी इच्छामि खमासमनो वन्नी ओम जाओ निजाय निसीयाय मथे नोंदामी इच्छा कार्य संदेश भगवान अबुठ्योमी अभ्यंतर रायम खामेऊ इच्छा खामेमी रायम जम किंची अपत्यम परपत्यम भते पाणे विय व्यावची हलावे सलावे उचासणे समासणे अंतर्भाषाय ओरी भाषाय जम किंची मजह विनय परिहीनम सुहम वा बायरम वा तुबे जान अहम न जाने तस्समिच्छामि दुखड़म। साहिब जी सुख सातामा हे गुरु बसाए धर्म इच्छामि खमासमनो वन्नी ओम जाओ निजाय निसीयाय मते नोंदामी इच्छा कार्य संदेशो भगवान वायना संदेशो संदेशा इच्छा इच्छामि खमासमनो वन्नी ओम जाओ निजाय निसीयाय मते नोंदामी इच्छा कार्य संदेशो भगवान वायना लेशो इच्छा इच्छामि खमासमनो वन्नी ओम जाओ निजाय निसीयाय मते नोंदामी इच्छकारी पसाई करी इच्छकारी भगवान पसाई करी वायना पसाई करावसो जी दानम नमो सिद्धाणम नमायर्यणम नमो वज्रायणम नमो लोये सर्वसानम एषु पंच नमकारो सर्वभावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रियामहो वैभव जय सुयाण बभो तीर्थयराणम् अपचिमो जय जय गुरुलोगाणम् जय महप्पा महावीर सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोत्तमं पार्श्वनाथं नमाम्यहम् सर्वारिष्ट प्रणशाय सर्वाभिष्टार्थदायिनि सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धर्मलाल बहुत बहुत आशीर्वाद वंदना साहिब जी। जी धर्मलाल वंदना साहिब जी। धर्मलाल बहुत बहुत
हमारी पृथ्वी के केंद्र में मेरू पर्वत है और मेरू पर्वत के ये जो है चारों तरफ जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप के किनारे पर हमारी जो है भरत क्षेत्र है। ये पूरी दुनिया की बात चल रही है। ये जो केंद्र में, दिस इज कॉल्ड द मेरू माउंटेन। अब मेरू पर्वत के चारों तरफ यहाँ पर आप देखेंगे, एक तरफ जो है यहाँ पर ये सूर्य है, वैसा ही दूसरा सूर्य इधर भी है, एक इधर ये चंद्र है, इधर ये दूसरा चंद्र है। अब यहाँ पर जो है ग्रह भी है, ये है आप देखेंगे। और जो लास्ट टाइम में हमने देखा था कि राशियां भी है, और इधर इस तरह से नक्षत्र है। ऐसे नक्षत्र है और इसको नाम दिया गया है, सबका सामूहिक नाम है चर ज्योतिष्क मंडल। अब चर ज्योतिष्क होने के कारण ये सब अपनी अपनी तरह से रोटेशन में रहते हैं। चंद्र भी रोटेशन में रहता है, इधर सूर्य जो है ये भी रोटेशन में रहते हैं। अब ये सब जो है अपनी तरह से जो रोटेशन के अंदर, मतलब निरंतर मेरू पर्वत के चारों तरफ गतिशीलता से चक्कर लगाते रहते हैं। तो इनका काम यही है, निरंतरता, मतलब अखंड रूप से निरंतरता इनके अंदर है। ज्योतिषी मंडल के देवता में 5 जो है, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा, ये 5 है। आप इन 5 के नाम से जो है कई बार हम बोलते हैं कि ये पंचांग, इन नामों से बोलते हैं पंचांग। मतलब ये 5 हो गए, सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा। और दूसरे पंचांग में तिथि, करण, योग, वार आदि जो है वो आते हैं, तो अर्थ किए हैं। अब ये गतिशीलता, इनकी निरंतरता के कारण समग्र पृथ्वी तल के ऊपर इनके कारण जो है ये प्रकाश आदि फैलता है, प्रकाश आदि रहता है। और इनके कारण चंद्रादि सूर्यादि की गति के कारण तिथि, वार, नक्षत्र, तिथि आदि बनती रहती है, होती रहती है। अब इनमें अंदर हमने देखो ग्रहों के हिसाब से भी नवकार की साधना की, राशियों के हिसाब से भी कर ली साहब। 12 राशियां होती हैं और 9 ग्रह होते हैं, उनके हिसाब से भी हमने साथ, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के जन्म पत्रिका, जन्म कुंडली के अंदर इन 9 ग्रहों का स्थान तो बैठाया ही गया है। और प्रत्येक जन्म पत्रिका कुंडली के अंदर 12 राशि के हिसाब से 12 हाउसेस, तो 12 खाने जो बनाए गए हैं वो घर है। अब ये राशियों के साथ में नीचे जुड़े हुए जो है वो सभी जो है उनको कहते हैं नक्षत्र। अभी एक एक नक्षत्रों के चरण जो होते हैं, तो ये आपने यहाँ पर देखा, मैंने ये लिखा है कि अब ये जो नक्षत्र है, अभी इनकी संख्या जो है 27 के रूप में प्रसिद्ध है, प्रचलित है। ये मैं जो आपको बात करता हूं ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से है। 27 नक्षत्र बरोबर प्रसिद्ध है, प्रचलित है। अब इन एक एक नक्षत्रों के 27 के 4-4 चरण, अब इनके चरण होते हैं। अब जो भी बालक जन्म लेता है संसार में, कोई भी जन्मता है, तो वो किस नक्षत्र में पैदा हुआ है, उस समय उसके जन्म के समय में कौन सा नक्षत्र था और नक्षत्र के किस चरण में वो पैदा हुआ है, वो चरण देखा जाता है। और उन चरणों के आधार पर सारे अक्षर निर्धारित किए गए हैं और फिर उन अक्षरों के आधार पर 12 राशियां बैठाई गई। इसलिए आपको ज्योतिषी जो है वो नक्षत्र का चरण निकाल कर देते हैं और फिर अक्षर निकाल कर देते हैं। फिर आपको कहते हैं कि हाँ जी साहब, आप इस चरण पर, इस नक्षत्र के आधार पर ऐसा नाम रखिए। तो जो भी अ, ल, ई इन 3 अक्षरों को दिया, अब उसके आधार पर आपने मेष राशि निर्धारित की। अ अक्षर के ऊपर माता पिता ने अरुण कुमार ऐसा नाम रख लिया।
वही नाम उसका प्रचलित प्रसिद्ध रहेगा। अब वैसे ही जो है, अब किसी बालक का जन्म मूल नक्षत्र में हो जाए, मूल नक्षत्र के 4 चरणों में हो जाए, तो बोलते हैं ज्योतिषी कहते हैं भाई साहब बहुत भारी है, तो इनका तो आपको जो है कोई जाप विधान पूजा अनुष्ठान कुछ ना कुछ कराना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा साहब। तो ये सब बातें ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से सामने आ जाती है। अब जो है इन नक्षत्रों के सभी चरण और इन चरणों के आधार पर जो है पूरा एक गणित बैठाया गया है, तो उसको यहाँ पर कहते हैं अवकहड़ा चक्र। ये मैं आपको दिखाऊं, दिखाई तो नहीं देगा शायद, लेकिन फिर भी जो है मैं कोशिश जरूर करता हूं। अब ये पंचांग है ज्योतिष शास्त्र का, और इस पंचांग के अंदर ये जो है आप देखेंगे अवकहड़ा चक्र है। अब यहाँ से लेकर के बरोबर जो है 27 नक्षत्रों के 4 चरणों के आधार पर अक्षर लिखे गए हैं, और ये ऊपर एक एक राशियां दी गई है। ऐसे तो नहीं पता चलेगा आपको, लेकिन ये पद्धति है। जब भी कोई आपके घर में बेटा पैदा हुआ तो आप तुरंत जाकर ज्योतिषी को कहते हो ये समय है, इस समय में पैदा हुआ है, तो वो पहले देखते हैं साहब हाँ जी ये कौन सा है, अवकहड़ा चक्र में कौन सा है। तो यहाँ पर इन्होंने जो है ये सभी नक्षत्र लाइन से लिखे हुए, अब इनके लाइन के लिखे करके 4 चरण दे करके अक्षरों को बदले, और ऊपर जो है राशियों के नाम लिखे हैं। अब ये है पद्धति। हम आज ये कर रहे हैं कि भाई 27 नक्षत्र तो है ही सब, अब इसमें से कोई किसी को अच्छा मानता है, कोई किसी को कैसा। तो ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्र शास्त्र भी बहुत बड़ा विभाग है साहब। नक्षत्रों के आधार पर बहुत बड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मुहूर्त और आपकी जन्म पत्रिका और उसके हिसाब से जो है फॉरकास्ट करना, ये सारी सिस्टम बहुत बड़े पैमाने पर चल रही है। हमको उसमें नहीं जाना है, हम उसका कोई ज्योतिष शास्त्र की क्लास नहीं है, मैं ज्योतिष नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं नहीं सिखा रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको इतना ही कह रहा हूँ कि इनके अंदर जो है आपको क्या देखना है। तो इसके अंदर हम नक्षत्रों के आधार पर आज हम नवकार की साधना करना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य ये है, कैसे करें, किस तरह से करें साहब। तो 27 नक्षत्र है। अब इन 27 नक्षत्रों के आधार पर हम करने जाएंगे। ये मैंने जो है यहाँ पर जो है डायग्राम बना करके लाया है, मैंने आपके सामने रखा है। अब जिस तरह से इसके अंदर मैं आप देखेंगे कि लगभग ये 12 बॉक्स रखे हैं। इन 12 बॉक्सेस के अंदर जो है मैंने अलग अलग तरीके से 9 के अंदर विभाग में बनाए हैं, 27 नक्षत्र लिखे हैं। तो 9 के 3 बॉक्स में एक सेट आ गया, दूसरे बॉक्स में एक सेट, तीसरे बॉक्स में एक सेट, चौथे बॉक्स में एक सेट, 4 बार जो है हो जाते हैं 27। तो आपको गिनती करने की जरूरत नहीं है, आपको बरोबर 108 हो ही जाएंगे साहब। कमलेश भाई तमें देखा सो के दीपक भाई दिखाएंगे वो स्क्रीनशॉट जो है। हाँ ये कमलेश भाई ने बनाया है, कलरफुल ड्राइंग चित्र बनाया है, ये दिखा रहे हैं, लेकिन आपको स्क्रीनशॉट कैसे करना है मेरे को तो नहीं आता। हाँ वेरी, बहुत अच्छा है, धन्यवाद। हाँ जी ये देख लेंगे आप, एक एक सब बॉक्स देखते जाएंगे जिस तरह से बनाए हैं इन्होंने। कमलेश भाई को आप धन्यवाद दीजिए, ये चित्र बना के कलरफुल बना के देते हैं। तो अब इन्होंने जो है एक हाँ ये देखिए 12 बॉक्स हैं, और 12 ही बॉक्स के अंदर इन्होंने 27 नक्षत्रों के जिस तरह से मैंने मेरे हाथ से ये लिख करके दिया था, और इन्होंने अपनी तरह से कलर चेहरे बना करके दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश भाई। अब ये आपको देखना है किस तरह से हम इसके अंदर नवकार गिनेंगे। तो पहली बात थोड़ा सा एनलार्ज होता है दीपक भाई, देखो और तो हाँ जी बहुत अच्छा है। हाँ अब देखिए 1 नंबर का लिखा हुआ है बॉक्स, देखिए ऊपर की लाइन में 1 नंबर है। अब आप केंद्र सेंटर में अश्विनी नक्षत्र है,
फिर नंबर 2 पर आइए, रेड में भरणी नक्षत्र है। नंबर 3 येलो में कृत्रिका नक्षत्र है। नंबर 4 में ग्रीन में रोहिणी नक्षत्र है। नंबर 5 में आद्रा के नक्षत्र है। नंबर 6 के अंदर जो है आपको पुनर्वसु, फिर 8 के अंदर पुष्य और फिर 9 के अंदर आश्लेषा नंबर है। तो ये नंबर जो है कमलेश भाई 6 नंबर आप छोड़ दिया है क्या? हाँ, ये 6 नंबर का बॉक्स है, लेकिन फर्स्ट नंबर के बॉक्स की बात थी। हाँ जी, जिस तरह से आपने ये देखा है कि अब ये आपको ख्याल आ जाएगा। हाँ, आपको सिर्फ जो है इन क्रमों से चलना है कि आप जिस तरह से एक एक लाइन से क्रम से चलेंगे आपको बरोबर ख्याल आ जाएगा। बस ये आप पुनर्वसु जो है, हाँ जी, बस ठीक है। 6 नंबर, 7 नंबर पुनर्वसु है, 8 नंबर पुष्य है, 9 नंबर आश्लेषा है। तो ये जो है जिस तरह से आपने यहाँ पर 9 नवकार गिनने हैं सर, आप केंद्र में ध्यान दीजिए, आपको कोई नक्षत्र का नाम नहीं लेना है, कुछ भी नहीं, आपको बरोबर नवकार मन में गिनने हैं। आपको ये टोटल डायग्राम का बड़ा चित्र जो है A3 साइज के प्रिंट निकाल करके आई लेवल पर सामने वॉल पर रखिए और आप सामायिक लेकर के बैठ जाइए सर। आप सामायिक लेकर के बैठ गए, अब आपको जिस आसन में स्थिर होना है उस आसन में बैठिए। आप वज्रासन कर सकते हो, पद्मासन कर सकते हो, अर्ध पद्मासन कर सकते हो, पूर्ण पद्मासन हो सकता है, सिद्धासन में बैठ सकते हो, एज यू लाइक। आप उस समय बैठने के बाद अब आपको हाथ जो है नमस्कार मुद्रा में रखिए या भगवान की प्रतिमा की तरह से आप से रखिए, क्योंकि अब काउंटिंग आपको कुछ भी नहीं करनी है, गिनना नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ यहाँ पर नंबर से बरोबर जो है नवकार मंत्र गिनते जाइए। बस बात पूरी हो गई। आपका पहला बॉक्स जो है 9 नवकार हो जाए। अब आप आगे चलिए, सेकंड नंबर का बॉक्स देखिए कहाँ पर है, क्योंकि एक लाइन से नहीं है। जी हाँ, वेरी गुड, ये 2 नंबर वाला बॉक्स आया है। अब आपको उसमें 9 हो गए, तो इसमें 10 नंबर मघा केंद्र में है। इधर देखिए, ऊपर येलो कलर में पूर्वा फाल्गुनी है, उधर ग्रीन में उत्तर फाल्गुनी है। 13वें नंबर पर हस्त नक्षत्र है, 14 नंबर पर चित्रा है, 15 नंबर पर स्वाति है, 16 नंबर पर विशाखा है, 17 नंबर पर अनुराधा है और ज्येष्ठा नक्षत्र 18वें नंबर पर है। वो 9 नवकार हो गई, इधर आपके 9 नवकार हो गए। आपको कुछ भी नहीं देखना है, ध्यान रखिए, आपको अपनी तरह से नवकार में ही चलना है। आगे चलिए सर, 3 नंबर का बॉक्स। तो 3 नंबर के बॉक्स में, हाँ जी, अब ये आपने देखा यहाँ पर, उधर दूसरे में 18 हो गए थे। 19वां नंबर बॉक्स जो है मूल नक्षत्र का है, ऊपर येलो कलर में पूर्वाषाढ़ा है। देखिए, अब 2400 तीर्थंकर भगवानों के भी जन्म तो हुए ही है ना। आपने कभी ध्यान से पर्युषण में कल्प सूत्र सुना है? पर्युषण में कल्प सूत्र सुना होगा, तो वहां निश्चित रूप से ये नक्षत्रों के नाम आते हैं। आदिनाथ भगवान का जन्म किस नक्षत्र में हुआ? महावीर स्वामी का जन्म हुआ तब बरोबर बताया गया कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में भगवान का जन्म हुआ है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में भगवान ने दीक्षा ली, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में भगवान को केवल ज्ञान हुआ। अब किस भगवान के नक्षत्र 5 कल्याणक में एक समान एक जैसे रहे हैं? किस भगवान के नक्षत्र 5 कल्याणकों में बदले भी हैं? तो ये आपको जरूर देखना पड़ेगा। और इस बार अगर वापिस कल्प सूत्र सुनो तो ध्यान से सुन लेना, तब आपको नक्षत्रों का भी ख्याल आ जाएगा अच्छी तरह से। तो यहाँ पर आपने देखा, ये तीसरा राउंड चल रहा है। 18वें नंबर पर मूल नक्षत्र है, 20वें नंबर पूर्वाषाढ़ा है, 21वें नंबर पर उत्तराषाढ़ा है, 22वें नंबर पर श्रवण नक्षत्र है, 23वें नंबर पर धनिष्ठा है, 24वें पर शतभिषा है, 25वें नंबर पर पूर्वा भाद्रपदा है और 26 नंबर पर उत्तराभाद्र, और लास्ट आ गया रेवती नक्षत्र 27 अब आपको जिनको भी अपनी अपनी पत्रिका मालूम हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई मतलब ही नहीं है। हमारा भी तो जन्म हुआ ही है ना, तो कोई ना किसी न किसी नक्षत्र में तो हुआ ही है निश्चित रूप से।
ये 27 नक्षत्रों के 3 राउंड हो गए, मतलब 3 बॉक्स के अंदर आपने नवकार मंत्र 27 गिन लिए, सब हो गए बरोबर आपके जाप। इसी तरह से राउंड में आपको चलना है। फिर वापस 3 बार जो है 3 बॉक्स आएंगे, 1 राउंड बनेगा सब। अब आपको चौथे नंबर पर चलना है, बॉक्स आएगा 4 नंबर, 4 नंबर का बॉक्स आएगा, उसमें आप देखेंगे आपको जल्दी से ख्याल आ जाएगा। ये कॉर्नर ऊपर का है, 4 नंबर यहाँ पर आ रहा है। हाँ बस बस बस। अब यहाँ फिर से शुरुआत की है 1 नंबर से, लेकिन अब स्थान बदल गया है, क्रम बदल गया है। बस 1 नंबर ऊपर जो है केंद्र में सफेद व्हाइट बॉक्स के अंदर 1 नंबर है। अब 2 नंबर भरणी रेड में है, 3 नंबर कृतिका येलो में है, 4 नंबर रोहिणी ग्रीन में है, 5 नंबर ब्लैक में मृगशीर्ष है, 6 नंबर पर आद्रा ब्लू में है, 7 नंबर के ऊपर जो है आप पुनर्वसु को इधर पिंक में देख लो, 8 नंबर पर जो है अलग से पुष्य नक्षत्र देख लीजिए, और 9 नंबर पर लास्ट में आश्लेष है। ये आपको मालूम हो तो ये मेथड जो हमने ली थी पहले शुरुआत के अंदर, ये है 15 यंत्र की मेथड है। इस तरह से नवकार को मेथड से हमने सेट किया है, तो यहाँ पर आपको बरोबर ये ख्याल में आ जाएगा साहब। तो ये पुरानी मेथड जो हमने ली वहां से है, अलग तरीके से नक्षत्र। अब ये 4 नंबर और 1 नंबर को आप कंपेयर करेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ उसमें अलग ही तरीका था, इसमें अलग ही तरीका है, सेटिंग अलग तरीके से बैठाइए। हाँ जी 5 नंबर। पांच नंबर के अंदर अब देखिए 10वें नंबर पर मघा नक्षत्र है, 11वें नंबर पर पूर्वा फाल्गुनी है, 12 नंबर उत्तरा फाल्गुनी है, 13 नंबर पर हस्त, 4 पर से चित्रा है, 15 नंबर पर स्वाति नक्षत्र है, 16 पर विशाखा है, 17 पर अनुराधा है, 18 पर ज्येष्ठा नक्षत्र है। तो ये जैसे गौतम स्वामी है तो वो ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्मे थे, तो उनका जो है नक्षत्र ये है। हाँ संसार में सबका ये, अब कल आप अपनी जन्म पत्रिका देख लेना, आपकी पत्रिका में लिखा हुआ मिलेगा आपका नक्षत्र कौन सा है, किस नक्षत्र में जन्मे थे और किस चरण में आप थे। वो दूसरा चरण था, तीसरा चरण था, चौथा चरण था। एक साइंस हमारे यहाँ ऐसा भी डेवलप हुआ है कि आप जिन नक्षत्र में चरण में पैदा हुए हैं और सामने आपके लिए किस भगवान का नाम ज्यादा लाभदायी रहता है, ऐसा पंचांग के आधार पर, ज्योतिष शास्त्र के आधार पर निकाला जाता है, ताकि आप उस भगवान की विशेष जाप आराधना करें और आपको विशेष फलदायी हो। अब यही पद्धति आपके बेटे बेटियों की शादी में होती है। जब शादी करनी होती है तो बेटे बेटी के लिए जन्म पत्रिका जब मिलाई जाती है तो वो इसी पद्धति से मिलाई जाती है। नक्षत्र देखे जाते हैं, राशि देखी जाती है, ग्रह देखे जाते हैं। अब शायद आप तो शादी कर लो, लेकिन अब दोनों का मेल मिलाप होगा कि नहीं होगा, इनके बीच में शत्रुता बढ़ेगी कि प्रेम बढ़ेगा। अब देखो संसार है, आप भी तो जानते हो, बिना प्रेम की शादी अगर द्वेष में बदल जाएगी तो फिर तो डाइवोर्स ही होने वाला है, फिर तो बड़ा नुकसान हो जाएगा सब। शादी का मतलब है कि आप जिस प्रेम के बंधन में बंध रहे हो तो वो प्रेम का बंधन जीवन भर रहना तो चाहिए ना। प्रेम के अंदर अगर शादी में अंदर बंध तो गए, लेकिन कल द्वेष और दुश्मनी बने, वैर वैमनस्य बने, शत्रुता बने, तो शादी नहीं टिकती है, फिर तो बड़ा मुश्किल मामला हो जाता है। तो ये आजकल जो बहुत डाइवोर्स हो रहे हैं, बहुत डाइवोर्स हो रहे हैं, और कई लोग आज बहुत आधुनिक हो गए ना, हमें नहीं मानता, हमें नहीं मानता, हमें आ बधु कई मानता नहीं, हमने तो छोकरी गमी गई, लगन करी लीधा, पति गई। बस ये जो आपकी मानसिकता है, ऐसे मत करिए, आप जो है सही ढंग से चलिए ताकि विरोधाभास ना आए, क्योंकि एक दूसरे का विरुद्धता होनी ये बड़ी मुश्किल बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ जी रेडी, आगे चलिए। 6 नंबर का बॉक्स देखिए आप।
6 नंबर, हाँ जी गया। तो इसके अंदर जैसे आप देख रहे हो बस उसी क्रम से चल रहे हैं हम। 19 नंबर पर मूल नक्षत्र है, फिर 20 नंबर पर पूर्वाषाढ़ा, 21 नंबर पर उत्तराषाढ़ा है, 22 नंबर पर श्रवण नक्षत्र है, 23 नंबर पर धनिष्ठा है, 24 पर शतभिषा है, 25 पर पूर्वा भाद्रपद है, 26 पर उत्तराभाद्र और 27 पर रेवती। अब पहले आपने रेवती देखा था उसका स्थान, और इधर देखिए आप बिल्कुल दिशा ही बदल गई। आपको बरोबर नवकार गिनते जाना है। आप इन नक्षत्रों के नाम पर न जाए, किसी पर दी जाए, आप बरोबर दृष्टि स्थिर करते जाइए, नवकार गिनते जाए। तो यहाँ पर 2 राउंड पूरे हुए, 3-3 बॉक्स के 2 राउंड पूरे हुए, तो आपके कितने हो गए? 54 नवकार हो गए। आधी माला यहाँ पर हो रही है। अब आप 7वें पर आ गए साहब। 7वें के अंदर आप देखिए, अब जो है आपको जो लगेगा बिल्कुल उल्टे क्रम से चल रहे हैं हम। आ गई ना बात ध्यान में? उल्टे क्रम में अंदर ऊपर पहले देखिए ग्रे कलर में 27 27वां रेवती आ गया। चलिए अब उल्टे क्रम से आप चलने लगे। 26 पर उत्तरा भाद्रपद है, 25 पर पूर्वा भाद्रपद है, 24 पर शतभिषा है। अब 23वें नंबर पर आप ढूंढ लीजिए धनिष्ठा है, फिर 22वें नंबर पर आ जाइए साहब, तो आपको ख्याल आ जाएगा श्रवण नक्षत्र है। 21वें पर उत्तराषाढ़ा है और 20वें पर पूर्वा भाद्र, 19 पर मूल नक्षत्र केंद्र में है। अब ये उल्टे से अब चल रहे हैं। आप अपने नवकार गिनते जाइए। आपकी नवकार की साधना इंपॉर्टेंट है। 8वें नंबर पर देखिए, उल्टे क्रम से चलेंगे हम। अब देखिए उसमें हमने 27 से चालू किया था, अब यहाँ पर आ गए आप। तो यहाँ उल्टे क्रम से जो चल रहे हैं, तो उसमें आप देखिए 18वें नंबर पर आ गए आप ज्येष्ठा नक्षत्र पर। फिर आप उल्टे चल रही है, तो 17वें नंबर पर अनुराधा आ गए, 16 नंबर पर विशाखा है, 15 नंबर पर स्वाति है, 14 नंबर पर चित्रा है, 13 नंबर पर हस्त नक्षत्र, 12वें नंबर पर उत्तरा फाल्गुनी, 11वें नंबर पर पूर्वा फाल्गुनी, 10वें नंबर पर मघा नक्षत्र है। पूरा क्रम बिल्कुल राउंड उल्टा ही हो गया साहब। 9वें नंबर पर आइए। हाँ जी, 9वें नंबर पर अब वापिस आपको 9 से 1 पर आना है उल्टा। 9वें नंबर पर आश्लेषा नक्षत्र है। अब आपने देख लिया 8वें पर पुष्य नक्षत्र है, 7वें पर पुनर्वसु है, 6ठे पर आद्रा है, 5वें पर मृगशीर है और 4 नंबर पर रोहिणी है, 3 नंबर पर कृतिका है, 2 नंबर पर रेड कलर में भरणी और 1 नंबर पर अश्वती है। बरोबर। अब ये आपके जो है 3 राउंड हो गए तीनों। इनके अंदर फिर 27 हो गए, समझे कि नहीं? अब आप आगे चलेंगे 10वां 11वां 12वां 3 राउंड आपके और बचे हैं साहब। 10वें नंबर पर आपको देखना है, वहां पर फिर और एक अलग ही तरीका अपनाया गया है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा, समझे? हाँ जी। फिर देखिए अश्विनी पहले नंबर पर ऊपर केंद्र में है। अब यहाँ से दूसरे नंबर पर भरणी लाल कलर में नीचे आ गया था। तीसरे नंबर पर कृतिका है, चौथे नंबर पर ग्रीन में रोहिणी है, 5वें नंबर पर ब्लैक में मृगशीर है, 6ठे नंबर पर ब्लू में आद्रा है, 7वें नंबर पर पुनर्वसु है, 8वें नंबर पर पुष्य है और 9वें नंबर पर केंद्र में आश्लेषा है। देख लो आप, क्रम तो सीधा चल रहा है लेकिन दिशा बदल गई उसकी। 11वां नंबर देखिए। हाँ जी, 10वें नंबर पर मघा नक्षत्र है। आप देख लो, इसमें ध्यान में आ जाएगा नीचे 11वें नंबर पर पूर्वा फाल्गुनी है और 12वें नंबर पर उत्तरा फाल्गुनी है, 13वें नंबर पर हस्त नक्षत्र, 14वें नंबर पर चित्रा नक्षत्र, 15वें नंबर पर स्वाति, 16वें नंबर पर विशाखा, 17वें नंबर पर अनुराधा और ये ज्येष्ठ नक्षत्र 18वें नंबर पर है। अब ये आ गए सब आपका। तो अब आपको जो है कहां से 9 से 1 तक का एक ही राउंड बचा है लास्ट। 12 नंबर पर लीजिए। जी हाँ, अब ये 19वें नंबर पर मूल नक्षत्र है। देख लीजिए नीचे पीले कलर में 20वें नंबर पर आपका नवकार चलेगा। यहाँ पर पूर्वाषाढ़ा के अंदर
फिर 21वें नंबर पर आई उत्तराषाढ़ा पर, 22वें नंबर पर श्रवण नक्षत्र में आई है, 23वें नंबर पर धनिष्ठा में आई है, 24वें नंबर पर शतभिषा, 25वें नंबर पर पूर्व भाद्रपद और 26वें नंबर पर उत्तरा भाद्रपद और लास्ट में अंतिम केंद्र में आ गया 27वां रेवती नक्षत्र। हाँ जी, ये आपके 12 बॉक्स हो गए। अब आप पूरा 12 ही बॉक्स का एक साथ में खोल दीजिए लास्ट। हाँ जी, ये आप देखेंगे 12 बॉक्स हैं और एक साथ में है और आपको सबको ये कॉपी भेज दे रहे हैं, तो सबको मिल जाएगी। आप इसकी प्रिंट निकाल लें अच्छी तरह से और प्रिंट निकाल करके आई लेवल पर सामने रखिए। आप बिल्कुल या तो हाथ जोड़कर बैठे या प्रभुपाद की तरह से ध्यान साधना की मुद्रा में बैठिए और फिर अपनी तरह से जो है नवकार मंत्र का जप आप करते जाएंगे। अब जब आप करते जाएंगे, आप अच्छी तरह से नवकार साधने हैं तो ये आपको ख्याल में ही आ जाएगा, समझे कि नहीं। आप कितने प्रमाण में करेंगे, आपने देखा यहाँ पर तो ये हो गया 12 बॉक्स में 9 है तो 12 9 108 हो जाएंगे। 108 नवकार आपके वैसे भी नॉर्मल रूप से हो रहे हैं, तो आपको कुछ भी चिंता नहीं करनी है साहब। तो ये आप जब देखेंगे तभी आपको ख्याल आएगा विशेष रूप से। तो ये आपको जो है अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हाँ जी, बंद करिए साहब दीपक। हाँ, तो ये जो है आज का प्रयोग हमने सीखा है। अब ये नक्षत्रों का प्रयोग है साहब। अब इनके आधार पर आपको कुछ भी नहीं करना है, जो हम अलग अलग तरीके से मेथड चेंज करते जा रहे हैं। आलंबन जो है, जो सामने एक निमित्त हमने लिया है उसको आलंबन चेंज कर रहे हैं। आलंबन चेंज करके आपको तो 108 नवकार, लेकिन कंडीशन तो सबको एक ही है सब में। आपको जीभ हिलानी नहीं है, होठ हिलाने नहीं है, दांत हिलाने नहीं है, अंगुली हिलानी नहीं है और प्रोनाउंसिएशन जोर से करना नहीं है। बिल्कुल मन में ही चलेगा। मन ही जो है इन आंकड़ों के ऊपर, नक्षत्रों पर आगे बढ़ता जाएगा। अब जब भी है जन्म पत्रिका में देखकर अपना नक्षत्र याद रख लेना। आपका अपना खुद का नक्षत्र आ जाए, आपको समझ में आ जाएगा साहब। तो ये कई बार आप लोग जाते हो ना, तो भाई ज्योतिषी पंडितों के पास, ब्राह्मणों के पास, तो वो लोग कहते हैं भाई आपको तो ये पूजा करानी पड़ेगी, कभी तो कहते हैं ये जप कराना पड़ेगा, कभी ग्रह शांति करानी पड़ेगी, कभी ये सब दोष होते हैं। तो पत्रिका के हिसाब से वो कहते हैं, बताते हैं। आप अगर नवकार की साधना ही अच्छी तरह से कर लेते हो तो आप ये समझिए कि बहुत अच्छी तरह से हमारा तो उद्देश्य वैसे ही सर्व पावपणासनों का है। अब सर्व पावपणासनों के अंदर हम लक्ष्य केंद्रित कर लेते हैं, तो आपके तो ग्रहों के 9 ग्रहों के हिसाब से कर लेंगे तो ग्रह शांति, राशि के हिसाब से कर लेंगे राशि की अनुकूलता। हम तो ग्रहों की जाप करके उनको प्रार्थना ही करते हैं ना। ग्रहा गता ये प्रतिकूल भावम ते में अनुकूला वरदाश्च संतो। सभी ग्रह जो प्रतिकूल भाव में गए हो तो वो हमें अनुकूल होकर के हमारे घर में शांति प्रदान करें, बस आपको इतना ही हेतु है। अब ये तो ज्योतिष का मंडल है, ये तो समय हमेशा ही रहते हैं, सदा काल है, इनकी तो गति बरोबर रहती है, समझे कि नहीं। ये निरंतर चलने वाले हैं। हम यहाँ धरती पर है, ये आकाश में और प्लेनेटरी सिस्टम में है। आपको इनकी कोई चिंता ही नहीं करनी है। आप अपनी नवकार साधना रखिए साथ। ग्रह आदि, ये भी ग्रह भी अगर सम्यक दृष्टि है तो वो भी नवकार मंत्र गिनेंगे, उनको भी नवकार मंत्र की साधना करनी है। वहां पर हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो हमने एक मेथड बनाई है कि आप कैसे शांति से मन एकाग्र करके, कंसंट्रेशन करके, अपनी स्थिरता बढ़ाते हुए इस तरह से जब साधना करें ताकि हमको जो है कहीं पर भी मन विचलित ना हो, मन इधर उधर भागे भी नहीं, आपको कुछ भी ना हो, बस इतनी सी बात का ध्यान रखना है और कुछ नहीं है। हाँ जी, समझ में आ गई बात? बोलिए, those who want to ask the question. कृतज्ञोस्मि महाराज। किसी को सवाल है तो प्लीज रेज योर हैंड। हाँ चंद्रेश भाई।
સાહેબ જૈન ધર્મ તો કર્મવાદને માને છે, તો જ્યોતિષશાસ્ત્ર કેવી રીતના સાથે? ये प्रश्न 2-3 बार पहले भी हो गए। कर्मवाद में हम मानते हैं, तो यहाँ पर ज्योतिष आदि के निमित्तों से शुभ मुहूर्त आदि के लिए विधान किया गया। आपको फॉरकास्ट में जाकर के ग्रह आदि हमको पीड़ा करते हैं, इस बात से दूर रहिए। हमारे कर्म है ये, तो कर्मों के आधार पर ही करना है, हमको कोई चिंता ही नहीं। 8 कर्म है, 8 कर्म का क्षय करने की साधना आप करिए बस। और कोई और किसी को सवाल है क्या? मती नंदामी, लगता है आज किसी को सवाल नहीं है। हाँ कृपा जी। करके अपनी कल की क्लास रहेगी 7 to 8 देवचंद्र जी महाराज की, फॉलोड बाय जैन फाउंडेशन की तरफ से रहेगी आयुर्वेद की। सो कृपा करके कल ज्वाइन करें। वही लिंक रहेंगे अभी जो नए क्रिएट हुए हैं, तो प्लीज ग्रुप में आपको मिल जाएंगे लिंक्स, तो उसको क्लिक करके आप ज्वाइन करें। और कोशिश करें जितने भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली को, जितने भी लोगों को जोड़ सको सारी क्लासेस में, तो उनको प्लीज आप पे प्रभाव ना करें क्लास में ज्वाइन करने की। थैंक यू। मथे नंदामी, कृपा करें मंगल पाठ की। 14 अपना इस 14 को मंगलवार के दिन 14 रहेगी, तो 7 to 8, 8 to 9 हमने रखा है, सेशन रखा है क्वेश्चन आंसर का। तो क्वेश्चन होंगे 2 सब्जेक्ट के ऊपर, फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स, एंड दूसरा होगा कर्म फिलोसॉफी के ऊपर। तो मेटाफिजिक्स एंड फिजिक्स का जो लिंक है 1 to 5 क्लास की, आप प्लीज कृपा करके हमारे विरालन के प्लेलिस्ट पे जाएं और उसको आप एक बार देख लीजिए। और कर्म फिलोसॉफी की 1 to 5 उसको भी देख लीजिए, सुन लीजिए, और उसी में से क्वेश्चंस आएंगे और प्राइस भी रखी जाएगी। और एक कंप्यूटर सेटअप होगा क्विज का, और वो होगा केबीसी की स्टाइल में। तो बहुत अच्छा लगेगा, और सभी लोग आप ज्वाइन करें और अच्छे से आप अपनी फ्रेंड्स और फैमिली को भी इसमें ज्वाइन करवाए। देखिए उनका भी कितना ज्ञान है, एक जनरल नॉलेज निकलेगा। और एकदम सरल है, पूरा प्रोग्राम एकदम सरल और अच्छा है। तो गंभीरता और शालीनता के साथ हमें ये प्रोग्राम अटेंड करेंगे और करेंगे। तो कृपा करके सब लोग ज्वाइन करना और तैयारी करना। आज से आप वीडियो देखना शुरू कर दीजिए। मैं दीपक भाई को रिक्वेस्ट करूंगी कि कोशिश करेंगे कि प्लेलिस्ट, दोनों की प्लेलिस्ट बना के ग्रुप में डाली जाए, ताकि आपको लिंक ढूंढने में आसानी रहे और आप अच्छे से सुन सकें। और इसमें आप बिल्कुल पार्टिसिपेट करें। और इसमें आपको नोटबुक सामने नहीं रखनी है, कोई भी चीज नहीं रखनी है, आपको एकदम ईमानदारी से इसमें भाग लेना है और अच्छा लगेगा। बहुत सरल बनाई है और सरल अच्छे क्वेश्चंस लिए है। मथेनंदामी, बहुत अच्छी बात है। देखिए एक पद्धति है, क्योंकि देखिए 14 होती है, तो 14 मेरे को तो उपवास भी होता है, प्रतिक्रमण हमारा हर पक्षी प्रतिक्रमण में हमको 2-2.5 घंटे तो लग ही जाते हैं। श्रावक लोग भी आते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, समय लगता है। तो आज दिन हमने सब क्लासें मंगलिक रखी साहब। अब आप सोचिए, एल्सा बहन को धन्यवाद दिया आपने। करीब करीब आज 2 साल होने वाले हैं, नेक्स्ट मंथ जो है क्लासों को 2 साल हो रहे हैं। और बाद में हमने नए सब्जेक्ट जॉइन किए, नए सब्जेक्ट चल रहे। नवकार मंत्र की क्लास को तो आज जो है सबसे ज्यादा दिन होते जा रहे हैं। कई प्रयोग हो गए, 80 के ऊपर प्रयोग हो गए हैं, आप लोग कर रहे हो। तो एक अच्छा सुझाव आया कि भाई 14 को जो है सभी तो प्रतिक्रमण नहीं करते हैं। अगर जो प्रतिक्रमण करते हैं तो पहले करना, वो कंप्लीट वो क्लास ज्वाइन नहीं भी करेंगे तो चलेगा। लेकिन अब आपने इतना अभ्यास किया है, मुझे ये बता रहे थे, कोई हेमंत विजय महाराज बता रहे थे, करीब करीब 800 के आसपास तो वीडियो हो गए हैं साहब। इतने विषयों की क्लास है, 8-9 सब्जेक्ट चल रहे हैं। एवरी वीक जो है करीब 14-15 क्लासेस चल रही है। 8 दिन तक के करीब 800 वीडियो हो गए हैं। फिर ऐसा ना हो जाए कि आप भूल जाए सब। देखिए मैंने पहली क्लास जो अभी चलाई द्रव्यानुयोग की पदार्थ विभक्ति की, तो कठिन था जरूर। तो है तो कहने के लिए देवचंद्र जी महाराज के स्तव, लेकिन द्रव्यानुयोग का पदार्थ विज्ञान आ जाता है तो बहुत कठिन हो जाता है काम। ऐसी स्थिति में अगर आप भूलते जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये विषय है ही ऐसे, बहुत जल्दी भूलेंगे लोग।
क्योंकि अगर रिवीजन नहीं होगा, स्वाध्याय नहीं होगा, आप जो है पिछला वापस रिपीट नहीं करेंगे तो जल्दी भूल जाएंगे। तो आप जो है देखिए, दीपक भाई जुड़े हैं, किंतु भाई है, इलाबेन जी हैं, ये सब मेहनत कर रहे हैं। और इसको थोड़ी एग्जाम पद्धति समझ लो या मंथली टेस्ट के पद्धति से समझ लीजिए। आप 8 दिन तक आपने जो पढ़ा है, तो इसके अंदर आप 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक की क्लास है, 5 क्लास के वीडियो आप देख लीजिए। और 5 क्लास के वीडियो से आप समझ जाएंगे, थोड़ा सा रिवीजन होगा। और 2 जने एक पदार्थ विज्ञान के अंदर प्रश्न करेंगे, आप सभी उत्तर देंगे साहब, तो उसमें 100 मार्क का पेपर हो जाएगा। एक परीक्षक जो है 15 प्रश्न पूछेंगे, दूसरे परीक्षक 15 प्रश्न पूछेंगे। ज्यादा से ज्यादा आधे मिनट में एक प्रश्न समझ जा देंगे, सब पूछ लेंगे, 20-30 सेकंड लगेंगे। अब उसके बाद जो है आपको जवाब देना है। और मैं तो समझता हूँ सभी ईमानदारी है, प्रामाणिक ही है, तो आपको तो बराबर अपनी तरफ से समझ में आए उस तरह से उत्तर देना। लेकिन आपको उत्तर देने के बाद भी आपको अपना डायग्राम खोलकर दिखा देना है कि मैंने ऐसा ऐसा डायग्राम बनाया है। तो देखिए, एक क्वेश्चन के 3 मार्क हैं। एक वक्ता, एक परीक्षक 15 क्वेश्चन पूछेंगे तो 45 मार्क हो गए, 5 मार्क आपके डायग्राम के अलग से रखे। दूसरे वक्ता फिर वापस 15 प्रश्न पूछेंगे, उनके भी डायग्राम का 5 मार्क है। तो आपका 100 मार्क का पेपर है। 100 मार्क के पेपर में आपको मिनिमम 50 मार्क से पास होना है। इससे कम आ जाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा सब पे। तो ये आप थोड़ी सी एग्जाम की पूर्व तैयारी कर लो सब। अब इतने टाइम से आप पढ़ भी रहे हो, क्लास अटेंड भी कर रहे हो, आपकी बिल्कुल रेगुलरिटी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लेकिन कल भूल जाएंगे तो सब मेहनत पानी में चली जाएगी साहब। इतना समय भी लगा है और इतना टाइम लगा है, आपने अभ्यास किया है। अगर जो भी कोई नए हैं मेहमान, तो जरूर पुराने वीडियोस आप जरा सुन लेंगे। अभी इलाबेन जी ने कहा है कि भी प्लेलिस्ट बनाकर सबको भेज देंगे, आप 5 क्लासें खोल करके देख लेंगे। और जब भी वीडियो सुनो तो कॉपी पेन सामने रखो, क्योंकि ये हिस्टोरिकल नहीं है ना, ये कॉमन लेक्चर जो है, सादे विषय के व्याख्यान नहीं है कि भाई उपदेशात्मक है, ऐसा नहीं। ये अभ्यास के विषय है, बहुत बड़ी स्टडी के विषय के हैं। तो आप लोग जो है थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। अभी देखिए, दूसरा विषय रखा है, क्योंकि 2 क्लास है ना, 7 से 8, 8 से 9, हमारे भी 2 घंटे का, 2.5 घंटे का प्रतिक्रमण है। तो आप 2 क्लास में तो वैसे ही बैठ रहे हो सब जने। तो दूसरी क्लास के अंदर दूसरा विषय लिया कर्म थ्योरी का, जो कर्म फिलोसॉफी की क्लास चल रही है, उसमें भी बहुत क्लासें हो गई हैं। तो आप पहले 5 वीडियो आप वापस सुन लीजिए, 1 to 5 के जो है वो आप स्टडी कर लो। स्टडी करके आप क्वेश्चन को आंसर देंगे साहब। फिर उसके भी 2 वक्ता रहेंगे, 2 परीक्षक रहेंगे। दोनों परीक्षक बारी बारी से, एक ये पूछेंगे, एक दूसरे पूछेंगे। आपको फटाफट जिनको भी आता है उत्तर देना है। एक डिसिप्लिन तो बनानी है कि बस आपने हाथ ऊपर कर दिया, आपको पूछ लेंगे। और जैसे ही आपको जल्दी पूछना है तो आपको अनम्यूट भी जल्दी फास्ट करना है, और आपका उत्तर होने के बाद वापस म्यूट भी जल्दी करना है। तो दूसरे जो है अच्छी तरह से, ताकि डिस्टरबेंस ना हो ना, सबको एक डिसिप्लिन भी तो बनानी है। अब एवरी 14, हर 14 को हम 2-2 क्लास लेकर के अलग अलग विषय पर प्रश्नोत्तरी करते रहेंगे। अभी देवचंद्र चौबीसी आएगी तो कोई गा के सुना सकते हो, कोई मधुर कंठ में जो है। अब किसी को पाठ करना है तो ठीक है, बाय हार्ट करना, और नहीं भी करना है तो टेक्स्ट लेकर के सामने आप गा के सुनाइए सब। अच्छे अच्छे गायक भी है आपके अंदर, कभी योगी बहन अच्छा गाती है तो कभी कांति भाई अच्छा गा लेते हैं। जो भी, जिनको भी अच्छा गाना आता है तो गा के, नहीं तो अर्थ समझाएंगे। हाँ जी, आपको पूछा जाएगा कि 5वें सुमतिनाथ भगवान की तीसरी गाथा, सुमतिनाथ भगवान के स्तवन में से तीसरी गाथा का मीनिंग समझाइए। तो आप फटाफट खोलेंगे, आपके पास बुक है, आप उसमें भी वीडियो देख लेंगे, समझेंगे। हर एक स्तवन पर जो है कितने 3, 4, 5 वीडियो चले ही हैं। कोई स्तवन जो है कठिन है तो थोड़े और ज्यादा चले हैं। सुमतिनाथ भगवान के स्तवन में भी ज्यादा वीडियो चले। ये सुपार्श्वनाथ भगवान का भी है,
थोड़ा कठिन तो आ ही जाता है, तो मैं तो और ही सिंपल कर रहा हूँ। तो आपको तो अच्छा ही है कि आपका जो है रिवीजन हो जाएगा ना, ये एक फायदा तो है, आप सबको उपस्थित हो जाएगा। देखिए अभ्यास चल रहा है, आप लिखेंगे सही, क्योंकि इतने गहन अभ्यास आपको सब जगह नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये तो परमात्मा की असीम कृपा है कि इतने हमको जो है इतना घर बैठे आपको अभ्यास मिल रहा है। कोई कहाँ रहते हैं, कोई विदेशों में है, कोई कहाँ रहते हैं, हम यहाँ पर है, और यहाँ से क्लासेज ऑनलाइन चल रही है। परमात्मा की असीम कृपा है कि अखंड धारा में चल रही है। हम बिहार में हैं इस समय, रोज चल रहे हैं बिहार में, लेकिन फिर भी शाम को पहुंच करके क्लास तो कर ही रहे। तो बहुत धन्यवाद आपको। खुशी से ये अनाउंसमेंट जो है, हर 14 के दिन आपको 2-2 विषय पर तैयारी करनी है, और कोई डर रखने की जरूरत नहीं है। सब नहीं आएगा तो कौन सी जो है कोई नुकसान थोड़ी होने वाला, गलत हो गया तो कौन सी बात है, नेक्स्ट टाइम और ज्यादा अच्छी सुधरेंगे। का हर 14 को रखा है, अब हर महीने 2 14 तो आने ही वाली, हर महीने में 2 14 आती है, तो मैंने 14 महीने का 12 महीने का 14 का लिस्ट बनाकर भेजा है। और ये पूरी पद्धति है। ये दीपक भाई जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं, और अभी जो इन्होंने अनाउंसमेंट किया है केबीसी की पद्धति से ये करने जा रहे हैं। तो आपके स्क्रीनशॉट पर जो है सब प्रश्न भी आ जाएगा, आप पढ़ भी लेंगे, आप विचार भी कर लेंगे। कई बार किसी को सुनाई दिया, कम सुनाई दिया, नहीं सुनाई दिया, समझ में आया, नहीं आया, तो आपको क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, आप पढ़ लेंगे अच्छी तरह से। आप सभी जो है दीपक भाई को भी धन्यवाद दीजिए, 11 जी को, किंतु भाई जी को, सभी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। ये कमलेश भाई ने आज चित्र बनाया है, आप इनको भी धन्यवाद दीजिए। तो बहुत अच्छी तरह से कोई भी सहयोग कर रहे हैं ना, कोई किस रूप में सहयोग कर रहा है, कोई किस रूप में सहयोग कर रहा है, बहुत अच्छे वॉलेंटियर्स हैं, सभी अपनी स्वेच्छा से आप सहयोग कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी विशेषता है सर। चलिए, कृतज्ञ महाराज। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हरिहं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणं, एषु पञ्चाङ्गमुखाणं सर्वपापप्रणाशनं, मङ्गलानं च सर्वेशं परमं भवै मङ्गलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवले बन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवले बन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयते शासनम्। धर्मलाल श्रीकाल वंदना सबको प्रणाम। काल वंदना साहेब जी। वंदना साहेब जी, साता में रहिए। सबको आशीर्वाद। मथे नोंदावी महाराज, साता में रहजो।